मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। शाह ने ये बयान रविवार के दिन इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया और तब से ही जमकर जो है विजय शाह की आलोचना पूरे देश भर में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से विजय शाह की इस्तीफा की मांग की है। इस बीच शरद पवार गुट के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये मंत्री बेशरम है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने पूरी सेना का अपमान किया है। भाजपा को जैसे ही कोई मुस्लिम दिखता है तो वो लोग उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जब सेना सरहद पर होती है और लड़ती है तो वो जात पात नहीं पूछती। किस तरीके से विजय शाह का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखते हैं। और किस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने कड़ी शब्दों में इस बयान की निंदा की है वो भी सुनते हैं। में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी कराई। ये सिर्फ 56 इसका सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली पाओगे। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। चूंकि ये हलमा का कार्यक्रम ऐसा है कि जब फौज हमारे सीमा पे लड़ती है तो वो जात पात धर्म के ऊपर जाके देश के लिए लड़ती है। सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो, वो हमारे देश की बेटी है। और कहीं पे धर्म नाम की कोई चीज के बीच में आती है। लेकिन ऐसे बेशरम बेहयात आदमी जो है, इस देश का पूरा माहौल खराब करने में लगातार लगे। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग इतने बेशर्मी से पेश आ रहे, यानी उनको कोई रोकने वाला भी नहीं। अभी तक तो माफी मांग लेनी चाहिए थी, उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। सोफिया कुरैशी के दादा भारतीय सेना में दादा, मुझे नहीं लगते इसके दादा परदादा कभी सीमा पे भी गए होंगे घूमने के लिए। ये मंत्री बना तो कोई किसी का बाप नहीं बनता है। लेकिन हमारे अधिकारी मिस्त्री साहब उनके बेटी के ऊपर बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। हमने होश खो बैठे हैं। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, इस देश में चालू क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। बस हमें सिर्फ मुसलमान देखा के मारो उसको, और कुछ नहीं समझ में आ रहा।
ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, लगने तो क्या करेंगे। विजय शाह ने इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री जब, उनकी पत्नी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। वो ऐसा ही है, उसकी बयानबाजी से सभी त्रस्त है, मध्य प्रदेश में सभी त्रस्त है, लेकिन करता है बयानबाजी। अब आतंकवादियों की बहन है ऐसा बोल के एक सेना अधिकारी का, पूरे सेना का अपमान है, क्योंकि सेना जब लड़ती है तो अब्दुल हमीद के नाम से लड़ती है, ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से लड़ती है, तो कभी जाति भेद नहीं करती है। यहाँ पे कभी ऊंच नीच जात धर्म ये सब नहीं चलता है मिलिट्री में। व्योमिका सिंह एक खानदानी औरत है, आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालोगे, ये रोकना चाहिए। अब रोकने वाला कोई दिख तो नहीं रहा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से तुर्की ने समर्थन किया था पाकिस्तान का, इसको लेकर अब भारत में अल्पसंख्यक उनका विरोध कर रहे, सेब को बाइकआउट किया जा रहा है, अनेक जो प्रोडक्ट है तुर्की के उसको बाइकआउट किया जा रहा है।